नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Voice 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां सरकार बेहतर शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल खोलकर बच्चों के भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ग्रामीण अंचल में स्कूल भवन ही नहीं है। वहीं छात्रों को बारिश और धूप के मौसम में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने में मजबूर है। ऐसा ही ताजा मामला तिल्दा विकासखंड क्षेत्र के खरोरा से सटे ग्राम पंचायत भरवाडी कला के प्राथमिक स्कूल में देखने को मिला, जहां पर कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए सिर्फ एक ही भवन है। जो जर्जर भवन था उसे ढहा दिया गया है। वहीं अब छात्रों को पढ़ाई लिखाई करने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में स्कूल के शिक्षक बारिश और धूप के मौसम में खुले आसमान के नीचे छात्रों को जमीन में बैठाकर बच्चों के भविष्य संवारने में मजबूर हो गए हैं। मैदान में अपना जो बाउंड्री है उसी के अंदर चौथी पाँचवीं को एक जगह बिठाते हैं और पहली से तीसरी तक रूम में बिठा करके उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है सर, परेशानी हो रहा है। अब बरसात का दिन है, बरसात पानी गिर जाती है तो फिर बैठते नहीं बनता, तो यहाँ हम लोग नहीं पढ़ा पाते। दूसरी बात, धूप भी आ जाता है तो ये पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। अब ये क्या है सर, एकदम जर्जर हो चुका था बिल्डिंग, तो कई बार इंजीनियर वगैरह आए, देखे। उसके बाद फिर कलेक्टर साहब से आदेश आया था कि जो बिल्डिंग डिसमेंटल है, जर्जर है, उसको तुड़वा दिया जाए। तो इस हिसाब से हम लोग समिति में प्रस्ताव किए थे और उसके बाद पंचायत को दिए थे तोड़वाने के लिए। वहीं स्कूल के शिक्षक ने बताया कि शाला भवन की मांग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास प्रस्ताव देने और कई बार पत्र लिखकर भवन निर्माण की मांग करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम लोग क्या है, इसके लिए आवेदन ऊपर कर चुके हैं सर। ये जानकारी हम लोग दे चुके हैं, 2-3 बार भी दे चुके हैं। तो इसमें सूची आया था जिसमें 4 अतिरिक्त कक्षा का प्रस्ताव गया था सर, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। अब ये कहाँ रुका है सर, ये अब शासन प्रशासन ही बता सकते हैं सर इसको। अब ये क्या है सर, एक हाल आया था सर, तो वहाँ एक किस्त मिला था करके सुने हैं, वो पंचायत के थ्रू बनता है सर। ये लोग, इसको हम लोग फिक्स नहीं बता सकते क्यों नहीं बन रहा है। अभी पंचायत वाले ही बता सकते हैं इसको। एक किस्त आया था, उसका कॉलम वगैरह बीम वगैरह डल करके खड़ा है, लेकिन ये बहुत दिन हो गया, ये बंद हो चुका है। अभी क्या कारण है रुका हुआ है, इसका कारण तो सरपंच ही बता पाएंगे सर इसको। जैसे तैसे एक भवन के निर्माण के लिए पैसा पंचायत को मिला है, वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। शिक्षक ज्योति वर्मा ने बताया कि खुले मैदान में कक्षा लेने और छात्रों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। छात्रों के पढ़ाई के दौरान जानवर घुस जाते हैं, जिसे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर भगाने जाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है जिसमें हम क्लास 1 से लेकर 3 तक के पहली, दूसरी, तीसरी के बच्चों को ले रहे हैं, और यहाँ पे पेड़ के नीचे में हम चौथी और पाँचवीं के बच्चों को लेते हैं। मौसम के हिसाब से प्रभावित होता है बच्चों की पढ़ाई पर। जैसे पानी गिर गया तो हम लोग को यहाँ से हटना पड़ता है, ज़्यादा धूप हो गया तो फिर एक साथ लगाना पड़ता है। पे धूप है, बच्चे लोग धूप को फेस कर रहे हैं, इतना उमस है, उमस में बैठे हैं। अगर ये रूम रहता तो यहाँ पे हम लोग पंखा रहता, पंखे के नीचे रहता। अब यहाँ पे पेड़ के नीचे हैं, ऊपर से पत्ते भी गिरते हैं, जो चिड़िया लोग बैठते हैं उनकी कभी कभी बीड्स भी गिर जाती हैं, तो बहुत सारी परेशानी है। बच्चे लोग जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई भी जाते हैं उस पर फोकस रहता है, बुक्स में बहुत कम रहता है। और खुला मैदान बनने से बहुत सारे जानवर यहाँ घुस आते हैं, जैसे कि डॉगी हैं, बकरी हैं, गाय भी, बैले भी आ जाते हैं, तो इनको उठ के भगाना पड़ता है पढ़ाई छोड़ के। स्कूल में पर्याप्त भवन नहीं होने के कारण पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक भवन के अंदर और चौथी एवं 5वीं की कक्षा खुले मैदान में बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। कमरा एक ही है यहाँ, है ना, और एक ही क्लास में हम लोग यहाँ जैसे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को एक साथ बिठाए हुए हैं। अगर हम पहले क्लास को पढ़ाते हैं तो तीसरे कक्षा के जो बच्चे लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं, है ना। अब तीनों क्लास को एक साथ पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है। खास के ठंड के दिनों में क्या होता है, बाहर में बिठा के अलग अलग क्लास कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में तो एक ही कमरा है, यहीं बिठाना पड़ता है सबको। पंचायत के द्वारा एक भवन बनाया, सभा भवन, जो विधायक के द्वारा पारित हुआ था, उसके माध्यम से बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है। और लगभग 6 से 7 महीने के आसपास हो गया। पालक लोगों का कहना यही है कि अब भवन जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से और सही तरीक़ा से हो पाए। और वो लोग का कहना है कि अगर भवन नहीं बना पाएगा तो फिर हम लोग ताला वाला लगा देंगे, ऐसे आक्रोश है। ग्रामीण ने सरपंच पर अधूरा भवन को लेकर राशि गबन करने का आरोप लगाया है। नहीं बनाने के कारण वो पैसा खा रहा है, सरपंच साहब खा रहा है, बस और कुछ नहीं सर। नहीं बना तो बच्चों को परेशानी है ना,
स्कूल में कहाँ पढ़े, बाहर में पढ़ रहे हैं। वहीं सरपंच ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि शासन से भवन निर्माण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और 5-6 महीने हो गई है, राशि भी मिल चुका है, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य रुक गया है, जिसे 1 सप्ताह के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। वो भवन कलेक्टर के आदेश से जो है जर्जर हो गया था तो टूट गया, और दूसरा भवन का दिया है पर बना नहीं, किसी कारण से रुक गया था। अभी 1 सप्ताह में चालू कर देंगे। तो वही ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती सर। शुरू हम प्रस्ताव होगी मोर बार तब 5 की थे, आपने भी टाइम हिम्मत कर ऐसे करके तब वो कर लिए रुकी से, फिर ये देहे करे हन तो रेती ईटा उटा नहीं मिला तो ऐसे करके, लेकिन 1 सप्ताह में चालू हो जाही। तो वही 5-6 महीना पहले तो हो रही सर, 1 सप्ताह बस चले काम है, 1-1.5-2 सप्ताह तो अनबन हो गया, किसी कारण से नहीं हो पैसे, सामान वगैरह नहीं है पैसा, हाँ कुछ प्रॉब्लम से नहीं हो पैसे, 1 सप्ताह बाद चालू हो जाइए। तो देखा आपने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की गैर जिम्मेदाराना बयान और कारनामे के चलते नन्हे छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह भी है कि इसमें प्रशासन में बैठे अधिकारी जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चंद्र प्रकाश केयर, CP Voice 24 खर्रा। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।